Hi dear student, myself is Zohair Abbas and I teach biology, especially those students which are enrolled in a medical entrance exam that is known as NEET. और उसमें एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है 12th NCERT का प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड वेरिएशन में टर्मिनोलॉजी है जिसे हम टेस्ट क्लास के नाम से जानते हैं। तो उस टेस्ट क्लास को मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। क्लियर है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ स्टे विद फ्यू मिनट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ टेस्ट क्लास। ठीक है, ये बात करते हैं टेस्ट क्लास के ऊपर। जैसे जो टेस्ट क्लास है इसकी नीड क्यों पड़े, इसकी ज़रूरत क्यों पड़े, तो इसमें लोग दो तरह की बातें करते हैं। पहले ये कहते हैं कि जो हमारे पास F1 प्रोजनी आते हैं ना, इस F1 प्रोजनी को हम रेसेसिव करंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसका नाम टेस्ट क्रॉस होता है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है कि हमको परीक्षण करना है कि उस प्लांट का जीनोटाइप क्या है, और वो परीक्षण, वो टेस्ट आप F1 में नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे बता रहा हूँ, करना आपको F2 में पड़ेगा। क्लियर? समझ में? सबसे पहले मैं आप ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिनकी जो पैदाइश है, जो बर्थ है, वो 1820 to 1822 में पैदा होते हैं और 1884 में यानी कि 1884 में डेथ एक्सपायर कर जाते हैं। और ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको इनके मरने के बाद जो है साइंटिस्ट की उपाधि मिलती है, ये भी आप जानते हैं। और इन्होंने 7 ईयर तक, जैसा कि आप जानते हैं 7 ईयर तक इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1853 से लेके 1863। मैं थोड़ा सा इधर मैं ग्रेगर जॉन मेंडल की पूरी हिस्ट्री और उसकी बायोग्राफी मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं टॉपिक पे ही रहकर आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया था, 7 ईयर तक पाइसम सेटेंस आप गार्डन पी के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। 7 कैरेक्टर की स्टडी किया था जिसमें से प्रोटीन ट्रेड इस्तेमाल किया था। ये सब तो आप जानते हैं। मैं टॉपिक पे आता हूँ, टेस्ट क्लास के हमको नीड क्यों पड़ेगी समझिए। जैसे मेंडल हमेशा जब भी क्रॉस करते थे, पेरेंट को हमेशा प्योर बनाते थे और कॉन्ट्रास्टिंग देते थे। तो वही काम हम करते हैं। ये जैसे कैपिटल टी है, इसका क्रॉस जो है हमको करना है किसके साथ? स्मॉल टी के साथ। तो सबसे पहले मेंडल क्या करते हैं, पेरेंट को चूज कर लेते हैं। क्लियर है? बहुत आराम से समझते हैं। जैसे अगर ये टाल है ना और ये क्या है, ये डार्क है, इनके बीच में क्रॉस का मतलब क्या, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। और टाल के लिए मैंने कैपिटल टी क्यों चूज किया, मतलब क्यों चुना, ये भी समझते हैं। सबसे पहले आप टाल प्लांट को इमेजिन करिए। मैं पूरी बायोलॉजी आपको विजुअलाइजेशन पढ़ाता हूँ, आप यकीन मानिए मेरे साथ जुड़े रहिए, आपकी पूरी होल बायोलॉजी कंप्लीट बायोलॉजी आपके ब्रेन के अंदर होगी। क्योंकि आपको नेट का पेपर देने जाना होगा तो वहाँ पे आपको NCERT किताब या आपके नोट्स नहीं जाएगी, आपका ये ब्रेन जाएगा। ठीक है ना? चलिए, एक टाल है और दूसरा कौन सा है, डार्क है। मैं एक काम करता हूँ, इस टाल प्लांट के अंदर चल गए, इसके अंदर। तो जब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, सेल मिलेगी, नो डाउट सब प्लांट सेल मिलेगी। और इस प्लांट सेल में आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। इस न्यूक्लियस के अंदर DNA कंडेंस फॉर्म करता है, क्रोमोसोम बनाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रोमोसोम ऐसे दिखा देते हैं, और इस क्रोमोसोम के अंदर हमको ऐसे DNA कुछ दिखाई देंगे। DNA पे आपको, यानी कि DNA का जो पार्ट बनता है वो जीन होगा। अब आपको बताएं एक बात, यहाँ पे जो जीन हो सकता है वो कैपिटल T हो सकता है, यहाँ पे जो जीन हो सकता है वो कौन सा, कैपिटल T हो सकता है। तो बस इसी जीन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बताइए, ये वो चीज़ है जो आपको दिखेगी नहीं बाहर से, इसीलिए कहते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये जीनोटाइप कहलाता है। बाकी प्लांट तो आपको बाहर से दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है, ये तो टाल आपको दिख रहा है। तो ये जो टाल होना, ये फिनोटाइप है, और जो जीन का रिप्रेजेंटेशन है क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। क्लियर बात? वेरी गुड। ऐसे इसकी तरफ भी आएंगे, वही काम, सर ये स्मॉल टी आपने क्यों लिखा। तो सबसे पहले इसकी सेल को लेंगे, हमने सेल को मैग्नीफाई किया, देखा, इसके अंदर भी अपने को क्या मिला, न्यूक्लियस मिला। मैं न्यूक्लियस जानते हो, सब बेसिक सी बातें हैं कि न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं और आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाती है, ऐसा कुछ न्यूक्लियस है, डबल न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे मैं क्रोमोसोम बना देता हूँ, और क्रोमोसोम के अंदर ऐसे कंडेंस फॉर्म में क्या मिल जाएगा आपको, DNA मिल जाएगा। क्लियर?
होमोलोगस होंगे तो यहाँ पे अगर स्मॉल टी का जीन पड़ा है तो यहाँ पे कौन सा पड़ा होगा, स्मॉल टी का जीन पड़ा होगा, और इन्हीं दो स्मॉल टी को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब ये जो सिंबल बनाते हैं क्रॉस, इसका मतलब क्या है समझाता है। मान लेते हैं, हालांकि जो पाइथन सेटाइमम होता है, जो गार्डन पे जिसे आप कहते हो, बाइसेक्सुअल होता है। फिलहाल आप में एक हम उसके अंदर इमेस्कुलेशन वगैरह करते हैं, मेल या फीमेल पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। इमेस्कुलेशन बेसिकली क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंटर मेल पार्ट के निकालना होता है। तो समझिए जैसे ये फ्लावर है, मैं इसका मतलब समझाया। यहाँ पे भी हमने क्या किया, फ्लावर लगाया। इस फ्लावर के पास ये इसका मेल पार्ट होता है, इसे आप एंड्रोइशियम कहते हैं, और इस एंड्रोइशियम के अंदर आपको क्या मिलते हैं, पोलन ग्रेन मिलते हैं, और ये इसके पास क्या मिलेगा, फीमेल पार्ट होगा, जिसे आप गायनोशियम कहते हैं, जिसकी यूनिट का नाम कार्पेल या पिशेर होता है। क्लास का मतलब बच्चे नहीं समझ पाते ना, वो कहते हैं कैपिटल टी क्लास वो स्मॉल टी। समझिए इसका मतलब क्या है, फील लीजिए। ये पोलन ग्रेन जब यहाँ से ऐसे लैंड करता हुआ इसके ऊपर पहुंचेगा ना, यही बोलते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्रॉस किया हुआ, ठीक है। जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बेसिकली पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, फिर उसके अंदर गैमेट बनता है। आइए, तो ये काम करना यही है क्रॉस। अब समझते हैं इस बात को कि सर पेरेंट चूज कर लिए, तो पेरेंट आगे जाके क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। पेरेंट आगे जाके क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाते हैं गैमेट। अब गैमेट बनाने का तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। गैमेट कितने टाइप के बनेंगे और कितनी संख्या में बनेंगे, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ gametes will be found given genotype। ये एक चीज समझिए आप, जो जीनोटाइप दिया जाएगा ना, जैसे एक जीनोटाइप है, ये एक जीनोटाइप, जो जीनोटाइप दिया जाएगा उससे कितने टाइप्स के गैमेट बनेंगे, हाउ मेनी टाइप्स के गैमेट बनेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? चलिए, तो इसके लिए एक फार्मूला आप याद रखना, एक फार्मूला पढ़िए आप, 2 की पावर n। क्लियर? जहां n का मतलब ये होता है हेटेरोजाइगस नंबर। कितना हेटेरोजाइगस है, एक नया शब्द आ गया। सर हेटेरोजाइगस क्या होता है, मैं बताऊं। पूरी बायोलॉजी में कहीं भी अगर हेटेरो वर्ड लगा होगा तो इस हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है, ये डिफरेंट। मैं एक बार थोड़ा सा वीडियो देख लूं, क्लियर हो रही है चीजें या नहीं। क्लियर है, चीजें सही है। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही इसका एक अपोजिट शब्द है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये होमोजाइगस। ठीक। बायोलॉजी में कहीं पे अगर होमो वर्ड आ जाए, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। अब जैसे आप यहाँ पे इस जीनोटाइप को देखिए, ये जीनोटाइप सेम, ये भी क्या है सेम। क्यों सेम, ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, ये भी स्मॉल टी, ये भी स्मॉल टी, सेम है ना। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। जैसे कैपिटल टी होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस। फिर हेटेरोजाइगस क्या होता है सर, अब उसमें से एक कैपिटल टी ले लीजिए, इसका अपोजिट स्मॉल टी ले लीजिए, इसी का नाम हेटेरोजाइगस है। आप चाहो तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी क्या कहलाएगा, हेटेरोजाइगस। आपने ऐसे कर दिया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी क्या है, इसमें देखिए दो हेटेरोजाइगस है, एक ये है एक ये है। आप चाहो तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पे 3 हेटेरोजाइगस है। तो इसके ऊपर मैं बहुत किसी दिन और वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा कि कैसे गैमेट बनते हैं। बस अभी जो काम किया उसके ऊपर बात करते हैं, अदरवाइज से वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए रख के देख लेते हैं, फार्मूला ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हेटेरोजाइगस दिखाई दे रहा है अपने को, कितना हेटेरोजाइगस दिखाई दे रहा है, 1 है ना। तो 2 की पावर कितना कर देंगे, n होता है फार्मूले में, तो n के प्लेस पे कितना 1 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 2 बन जाएगा। इसके अंदर भी देखिए कितना हेटेरो है, 1, तो 2 की पावर n फार्मूला है, तो 2 की पावर 1 कितना, 2 टाइप से के संख्या नहीं, 2 गैमेट नहीं, 2 टाइप से के गैमेट। इस वर्ड पे फोकस करना। यहाँ पे देखिए एक हेटेरो ये, एक हेटेरो ये, तो 2 की पावर 2 हेटेरो 2 की पावर 2, यानी कितना बन जाएगा 4।
1 2 3 हेटेरो है 2 की पावर 3 यानी 2 into 2 into 2 यानी कितना बनेगा 8 टाइप्स निकलेंगे 2 टाइप्स है यहाँ पे कितने टाइप्स थे 2 टाइप्स यहाँ पे कितने टाइप 2 टाइप यहाँ पे कितने टाइप सर ये तो हेटेरो का अगर होमो हो तो अगर होमो नहीं है तो अगर होमो होगी तो होमो के लिए n की वैल्यू क्या रख देंगे क्योंकि n का मतलब हेटेरो होता है होमो नहीं तो होमो की वैल्यू n के लिए 0 चली जाएगी आप देखेंगे देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछे कोई हेटेरो है क्या नहीं होमो है तो हेटेरो है ही नहीं तो हेटेरो 0 तो कितना 1 यहाँ पे कितना 2 की पावर 0 यानी कितना 1 क्यों 0 क्योंकि यहाँ पे हेटेरो है नहीं ना इसके अंदर कहाँ इसके अंदर हेटेरो है इसके अंदर होमो ही तो है और हेटेरो की संख्या है नहीं तो 0 की पावर 0 यानी कितना 1 क्या 1 गैमेट नहीं 1 टाइप 1 टाइप्स क्लियर है आइए तो यहां से देखिए हेटेरो है कि होमो है होमो है अगर ये होमो है तो कितने टाइप बनेंगे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे एक टाइप के कौन सा बन जाएगा कैपिटल टी यहां से कौन सा बनेगा स्मॉल टी ये दोनों आपस में क्या करेंगे फ्यूज करेंगे क्या आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी अभी ये आपकी हो गई F1 जनरेशन ये कौन सी जनरेशन चलेगी F1 जनरेशन चलेगी और F1 जनरेशन में ये जितने भी आएंगे सारे के सारे कैसे होंगे ये टाल होंगे क्यों क्योंकि आपने पढ़ा कि जो मेंडल है इन्होंने 3 ला दिया था जिनमें से एक लाभ डोमिनेंस होता है लाभ सेग्रीगेशन होता है दोनों के दोनों मोनो हाइब्रिड क्लास पे बेस्ड होते हैं और एक लाभ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ये डाई हाइब्रिड क्लास के ऊपर बेस्ड होता है तो F1 जनरेशन में टाल आना ये लाभ डोमिनेंस की प्रॉपर्टी है और लाभ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं व्हेन क्रॉस बिटवीन टू कंट्रास्टिंग ट्रेट व्हेन क्रॉस बिटवीन टू कंट्रास्टिंग ट्रेट द F1 generation always be resemble to those parent which are dominant and this law is known as law of dominant clear F1 जनरेशन में जो प्रोजनी आएगी वो अपने आइदर ऑफ द पेरेंट के सेम होगी और उसके सेम होगी जो डोमिनेंस होगा इसी लॉ का नाम क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस है बात समझ में आ रही है आइए तो सारे के सारे कैसे मिल गए टाल मिल गए अब इसमें आप क्यों टेस्ट क्लास करोगे नहीं करेंगे क्यों मैं जानता हूं ना कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी अगर प्योर प्लांट लिया जाए प्योर टाल एंड प्योर डार्क लिया जाए क्रॉस किया जाए तो इसकी F1 जनरेशन हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगी और वो टाल होगी तो जब मुझे उसका जीनोटाइप पता था मैं टेस्ट क्लासेस के अंदर क्यों करने जाऊंगा तो फिर तो क्यों बताते हैं भाई लोग F1 का क्लास जो है रेसिसी के साथ तो नहीं करो मत करिए फिर क्या है सर टेस्ट क्लास मैं बता रहा अब इस प्लांट की ना अब सेल्फिंग करिए इस प्लांट की सेल्फिंग के मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हमारे साथ जुड़े रहिए और चीजों को समझते रहिए सेल्फिंग में सेल्फ पॉलिनेशन यानी कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस बाय कैपिटल टी स्मॉल टी उस प्लांट का उसी के साथ क्रॉस करना सेल्फ पॉलिनेशन तो हो सकता है अब देखिए सेल्फिंग कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको फार्मूला फिर से जैसे पेरेंट बन जाए फौरन गैमेट तरीका पेरेंट बनाइए गैमेट बनाइए फ्यूज करिए प्रोजनी पाइए बस 4 चीजें पहला पेरेंट सिलेक्ट करिए दूसरा गैमेट बनाइए तीसरा प्रोजनी ले लीजिए यही चीजें आइए गैमेट क्या हेटेरो है क्या हाँ सर हेटेरो है यहाँ पे हेटेरो है क्या हाँ है फार्मूला 2 की पावर n 2 की पावर n यहाँ पे n कितनी है 1 हेटेरो है ना तो 2 की पावर 1 यानी कितना 2 टाइप के गैमेट यहाँ से कौन से बनेंगे एक कैपिटल टी बनेगा दूसरा कौन सा बनेगा स्मॉल टी यहाँ से भी कौन सा बनेगा कैपिटल टी और यहाँ से कौन सा बनेगा स्मॉल टी गैमेट बना दी अब क्या करेंगे सर अच्छा लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है ये ऐसे खींचते हैं ऐसे खींचते हैं ऐसे क्यों ये वाला काम करते हो भाई वो भी आसान है जैसे मल्टीप्लाई करते हो वही तरीका है लेकिन इसके बाद आप याद कर लें रेजिनाल्ड सी पुनेट को आरसी पुनेट बढ़िया काम बताया था उन्होंने और मैं एक फार्मूला देता हूं समझना कि चेकर बोर्ड बना के सॉल्व करते हैं इधर आ जाइए हाउ मेनी स्क्वायर बोर्ड फॉर्म इसका भी मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूं समझ लीजिए क्या इधर कौन सा था ये मेल रख रहा हूं इधर कौन सा रख रहा हूं फीमेल तो मान लेते हैं इधर की तरफ कौन सा है ये मेल और इधर की तरफ कौन सा ये फीमेल ऐसा रख देते हैं
मेल गैमेट है, ये कौन सा फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट। कितने खाने बनेंगे इसका फार्मूला, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मेल गैमेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेट। चलिए चेक करिए, मेल गैमेट यहाँ पे कितने टाइप है, संख्या नहीं, संख्या बहुत बना सकते हैं, मैं टाइप की बात कर रहा हूँ। कैपिटल टी का टाइप है, दूसरा कौन सा स्मॉल टी का, तो कितने टाइप दिखाई देंगे मुझे, दो। यहाँ भी कितने टाइप हैं, दो। 2 × 2 कितना होगा 4। यहाँ से खाने कितने बनेंगे, 4 स्क्वायर बोर्ड बनाइए। मैं इसको हटा रहा हूँ, फॉर्मूला चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। चलिए 4 खाने बनाते हैं, समझते हैं। स्क्वायर बोर्ड रखते हैं इस तरीके से, 4 एक तरफ मेल गैमेट रख दीजिए, मैं यहाँ पे मेल गैमेट रख देता हूँ, एक तरफ फीमेल गैमेट रख दीजिए, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। फ्यूज करा लीजिए, ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या देगा, कैपिटल टी, ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ फ्यूज किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ फ्यूज किया तो स्मॉल टी। अच्छा, एक एनसीईआरटी की डेप्थ लाइन मैं आपको बताऊं, समझना बात को। आरसी पुनेट ने जो चेकर बोर्ड बनाया, उस चेकर बोर्ड में जब हम जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, किस जगह करते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बॉटम पे करते हैं, ठीक है ना, बॉटम पे, ये चीज ध्यान देना। बहरहाल मैंने ये कौन सी जनरेशन ले ली है, F2 जनरेशन आ गई। यहाँ पे F का मतलब समझ तो फिलियल होता है। अब बताइए ये प्लांट कैसा दिखाई दिया, टाल, ये प्लांट कैसा दिखाई दिया, ये प्लांट कैसा दिखाई दिया, टाल, ये प्लांट कैसा दिखाई दिया, टाल, ये प्लांट कैसा दिखाई दिया, टाल। अच्छा, यहीं से जीनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो ये भी तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। अब टाल ये चीज दिखेगी, जीनोटाइप फिनोटाइप, जो दिख रहा है सर वो फिनोटाइप। अच्छा, किस वजह से टाल है, अब लोग सर इस वाले जीन की वजह से, बताया ना, इस जीन की वजह से, इस जीन की वजह से ये प्लांट टाल। तो ये जो चीज है ये जीनोटाइप है, और ये इस तरीके से दिखना, ये क्या है, ये कहाँ गया, ये छोटा प्लांट है, ये फिनोटाइप। बात को समझते हैं। तो यहाँ से मैं समझा देता हूँ थोड़ा जीनोटाइप फिनोटाइप मीनिंग को। जब यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं, क्योंकि टेस्ट क्लास छोटा सा टॉपिक है, बाकी मैं आपको लाफ डोमिनेंस सभी पर बता दिया। इसी में चाहूँ तो लाफ सेग्रीगेशन भी बता सकता हूँ, लेकिन भाई लाफ सेग्रीगेशन को लाफ प्रोटीन गैमेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हो रहा है, चीजें दिख रही है ना, गैमेट सेपरेट कर जाते हैं। चलिए जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक समझिए। पहले मैं आपको फिनोटाइपिक रेशियो बताता हूँ। कौन सा रेशियो, फिनोटाइपिक। फिनोटाइपिक रेशियो देखिए कितना है, टाल, ये चीज है ना, टाल, कितना टाल दिखाई दे रहा है, जो दिखेगा 3 टाल दिखाई दे रहा है सर। डार्क कितना दिखाई दे रहा है, 1 डार्क दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा डार्क बन गया फिनोटाइपिक रेशियो। तो इसमें तो हम लोग बोलते हैं 3:1, 3:1, 3:1, 3:1। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है। अब तो बहरहाल आपके सीबीएसई बोर्ड में जो 12th की पेपर होता है उसमें भी यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं, मैं भी बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या परसेंटेज देख सकते हैं, और क्या। जैसे ये जो टाल आपको दिखाई दे रहा है, ये प्योर टाल है, ये क्या, ये भी टाल, लेकिन कैसा, ये हाइब्रिड टाल, ये भी कैसा, हाइब्रिड टाल। ये डार्क है, कैसा डार्क है, प्योर डार्क है। अभी चलिए क्वेश्चन भी कर देते हैं छोटा सा, असल में वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। 3 टाल और 1 डार्क, फिनोटाइपिक रेशियो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूँ, अभी तो टॉपिक पे है। अगर मैं आपसे जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूँ, मैं इस पे ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूँ तो बताइए कैपिटल टी एक जीनोटाइप ये हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी ये जीनोटाइप है, स्मॉल टी ये जीनोटाइप है ना। ये कितना दिखाई दे रहा है, 1, ये कितना है इस तरीके से 2, ये कितना है 1, मिल गया भाई रेशियो 1:2:1। तो हम लोग रख लेते हैं 3:1 और 1:2:1, लेकिन ये 1 का मतलब नहीं जानते, 2 का मतलब नहीं जानते, फिर 1 का मतलब नहीं जानते। तो 1 का मतलब ऐसा, यानी कि ऐसा प्लांट जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी है। 2 का मतलब ऐसे टाल प्लांट जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। और
1 इसका मतलब क्या होगा, ऐसा डार्क प्लांट जिसका जनरेट के स्मार्टी। अब देखिए ट्विस्ट यहीं से आ रहा है, अब टेस्ट क्लास की तरफ मैं पहुंचा हूं। अब बता आप F2 को उठा के देखिए, इस F2 में जो टाल है, टाल जो टालनेस है वो दो जीनोटाइप की वजह से, एक कौन सा कैपिटल T स्मॉल t की वजह से है ना, और दूसरा कौन सा कैपिटल T की वजह से टाल है। अब गाड़ी यही फंस जाती है कि मुझे जो F2 जनरेशन में समझना मुझे जो F2 जनरेशन में टाल मिला, देखिएगा मुझे F2 जनरेशन में जो टाल मिला, एक टाल ये मिला हुआ है और एक टाल ये मिला, F2 जनरेशन में जो टाल मिला, इस टाल का जीनोटाइप क्या है, इस टाल का जीनोटाइप क्या है यही पता लगाना है मुझे, और यही पता लगाने का नाम क्या है, टेस्ट क्लास। तो F2 में जो टालनेस है उसके जीनोटाइप को जान लो, उसी का नाम क्या है, टेस्ट क्लास। कैसे पता लगाए, हाउ टू डू नो, ये बात कैसे जानी जाए। अब ये जो आपने पेरेंट सेलेक्ट किया था ना, इसी का क्रॉस इसके साथ कर लीजिए, जीनोटाइप पता चल जाएगा। कैसे बता, आप इसका क्रॉस इसके साथ कर दीजिए। कुछ पल के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि सर अगर ये टाल है, इसका जीनोटाइप या तो कैपिटल T हो सकता है या तो कैपिटल T स्मॉल t हो सकता है, यही तो है। तो मैं एक काम करता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ। मैंने बोला कि ये जो टाल है वो इस वजह से, ये जो टाल है भी इस वजह से। चलिए समझते हैं, अगर ये जो टाल है इस वजह से है, क्रॉस करा के देखते हैं, क्रॉस करा के देखते हैं, ठीक है। वो कैप गिर गया था, तो क्रॉस कराइए, कैपिटल T क्रॉस बाई स्मॉल t। पेरेंट बना दिया, पेरेंट बनने के बाद हम सीधे क्या करते हैं, गैमेट बनाते हैं, और यहां से गैमेट बनेगा कौन सा, एक टाइप का बनेगा कैपिटल T, यहां से गैमेट कौन सा बना, स्मॉल। गैमेट को आप फ्यूज कर दीजिए, कैपिटल T स्मॉल t, ये आपकी आ गई F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन कैसी है, ये हाइब्रिड टाइप है। अभी रिजल्ट बता रहा हूं ना, क्लियर। यानी कि आइए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, मेरे पास सामान्य में बहरहाल कैसे समझ लेते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये एक प्लांट मान लेते हैं, ठीक है ना, और ये F2 का टाल है लेकिन इसका जीनोटाइप मुझे नहीं पता है। F2 का टाल है लेकिन इसका जीनोटाइप मुझे नहीं पता है, ये रेसेसिव पेरेंट है। अगर आप इन दोनों के बीच में क्रॉस कर दो, F2 के टाल का रेसेसिव पेरेंट के साथ आप क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करने के बाद जो F1 प्रोजनी आए, जो F1 प्रोजनी है, अगर उस F1 प्रोजनी में सारे के सारे टाल मिल जाए, देखो F1 प्रोजनी में सारे के सारे कैसे मिल जाए, टाल मिल जाए, इसका मतलब इस प्लांट का जीनोटाइप क्या हो सकता है, कैपिटल T। क्यों? क्योंकि जब मैंने कैपिटल T के साथ क्रॉस किया तभी मुझे F1 में सारे के सारे कैसे मिले, टाल मिले। अभी जब आप इसका दूसरा वाला समझोगे ना, दूसरा पार्ट अपने आप और बेहतर हो जाएगा। क्लियर है? आइए दूसरा पार्ट समझाता हूं मैं आपको। दूसरा पार्ट, अगर ये प्लांट मैंने लिया जो कि टाल मुझे दिखाई दे रहा है, इसका क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ कर, इसका जीनोटाइप मैं ले सकता हूं, मान लेता हूं कैपिटल T स्मॉल t। तो आप क्रॉस करिए, कैपिटल T स्मॉल t, हेटेरोजाइगस पोजीशन यहां पे है, गैमेट बनाइए, कैपिटल T लीजिए, यहां से कौन सा ये स्मॉल t लीजिए। एक बार चेक करें, देखें उधर कोई चीज यहां पे कि नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से क्या लेंगे हम, गैमेट बनाइए, यहां से कौन सा बनेगा, स्मॉल t। क्लियर? वही बात है, फिर से रेजोनेंस सीपनेट है ना, RCPNet को याद करिए और बताइए कितने स्क्वायर बोर्ड बनेंगे। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मेल गैमेट, इधर का मेल मान लेता हूं, ये मेल गैमेट है, इधर कौन सा फीमेल गैमेट। काम करिए, तो दो यहां से है और एक यहां से, यानी खाने कितने बनेंगे, दो। ये कितने स्क्वायर बोर्ड बनेंगे वो भी फार्मूला मैंने आपको दे दिया, और कितने टाइप के गैमेट बनेंगे वो भी फार्मूला मैंने आपको दे दिया। फिर 2 की पावर n वाला फार्मूला तो आप जानते हो, वो गैमेट बनाने का है। तो यहां से आप क्या करो, दो खाने बना दीजिए, एक तरफ मेल गैमेट को कैपिटल T स्मॉल t रखिए और एक तरफ इसको रखिए फीमेल गैमेट स्मॉल t। फ्यूज कराइए, कैपिटल T स्मॉल t, फ्यूज कराइए स्मॉल t स्मॉल t, हो गया। ये कैसा दिखाई देगा सर, ये टाल होगा, ये कैसा दिखाई देगा, ये डार्क होगा। बस पता चल गया, क्या पता चला। अगर आपने F2 के टाल को लिया और एक रेसेसिव पेरेंट को लिया,
दोनों के बीच में आपने क्रॉस किया और उस क्रॉस करने के बाद जो F1 जनरेशन आई, उस F1 जनरेशन में आपको एक टाल मिले, एक डार्क मिले, तो इस F2 के टाल का जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t होगा। इस F2 के जीनोटाइप कैसे मिलेंगे? कैपिटल T स्मॉल t। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर, अब चूंकि ये सब चीजें आपको दिखेंगे नहीं, मतलब ये सब चीजें दिखेंगे नहीं, आपको सिर्फ प्लांट दिखेगा। मेरी बात समझना। जैसे मैंने क्या किया, अब एक चीज मैं आपको समझाऊं, इधर देख लेते हैं, इस पे बता देता हूं। जैसे मैंने क्या किया, F2 का टाल लिया। आइए इमेजिन करिए, मैंने F2 का टाल लिया ऐसे, इसका जीनोटाइप मुझे नहीं पता, मैंने क्रॉस किया रेसेसिव पेरेंट के साथ जो कि कैसा डार्क है। अब यहां से इसका ये एंथर में पोलन ग्रेन, इसके पास जो फ्लावर है ना, फीमेल पार्ट, पोलन ग्रेन आपने लैंडिंग करा दी, चेंजेस हुए, जो प्रोजनी आई, उस प्रोजनी में जो प्लांट आपको दिखा, अगर आर टाल, अगर सारे के सारे टाल मिले तो 110% इस F2 के टाल का जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल T होगा। पता चल गया? वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस F2 के टाल को लो, रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराइए और जो F1 प्रोजनी है वहां पे आपको 50-50 का रेशो देखने को मिले। यानी अगर आपने 400 प्लांट बनाए, उन 400 में से 200 टाल आ जाए और 200 डार्क आ जाए, तो इसका मतलब इस F2 के टाल का जीनोटाइप कैसा मिलेगा? कैपिटल T यानी स्मॉल t। समझिए, प्रोजनी बनाई, मान लेते हैं मैंने 4 प्लांट पैदा किए। कितने पैदा किए? 4 प्लांट पैदा किए। इन 4 प्लांट में अगर 2 आपको कैसा दिखाई दे, 2 डार्क हो और 2 कैसा हो, टाल, इस तरीके से देखने को मिले, यानी रेशो कैसा है? 1:1। ये रेशो देखने को मिले तो हम बोलेंगे ये जो F2 का टाल था, इस F2 के टाल का जो जीनोटाइपिक रेशो आएगा वो कैपिटल T स्मॉल t होगा। क्लियर? अब मैंने आपको समझा दिया टेस्ट क्लास। अब इसके बारे में देखते हैं टेस्ट क्लास है क्या। तो टेस्ट क्लास का मतलब हुआ जो F2 में टाल प्लांट है, उस टाल प्लांट का आप रेसेसिव पेरेंट के साथ स्मॉल t के साथ जो क्रॉस करोगे, इसी क्रॉस का नाम क्या होगा? टेस्ट क्लास। और इसकी नीड क्यों है? टेस्ट क्लास की नीड क्यों पड़े? हम क्यों करते हैं टेस्ट क्लास? टू नो, जानने के लिए। टू नो, जानने के लिए क्या चीज है? टू नो द जीनोटाइप ऑफ टाल प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के टाल प्लांट का जीनोटाइप पता लगाने के लिए आप कौन सा क्रॉस करोगे? टेस्ट क्रॉस। F1 में टेस्ट क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर F1 का अगर आप टेस्ट क्रॉस करोगे तो आपको पता है कैपिटल T क्रॉस बाई स्मॉल t, यहां से कैपिटल T, यहां से स्मॉल t, आप क्रॉस कर दोगे कैपिटल T स्मॉल t, सारे के सारे कैसे पैदा होंगे? टाल ही पैदा होंगे। तो और आप जानते हो ये हाइब्रिड टाल होता है। तो आई थिंक आपको ये टेस्ट क्लास जैसा टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है और ये क्लास हम क्यों करते हैं। इसी से एसोसिएटेड एक टॉपिक और पढ़ते हैं, बैक क्लास करके पढ़ते हैं। कहिए तो उसको भी हम मत समझाने तो बैक क्लास के बहुत सिंपल है, देख लीजिए एक बार। अच्छा, कभी कभी एक लाइन बोल देते हैं कि जितने टेस्ट क्लास हैं सभी के सभी क्या है? बैक क्लास हैं, बट ऑल बैक क्लास आर नॉट टेस्ट क्लास। वो क्यों बोल देते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे होता क्या है ना, अभी आपने पाया था कि F2 में जो टाल आया था, एक तो कैपिटल T का टाल आया था, F2 का एक टाल आया था कैपिटल T स्मॉल t भी आया था। आप इसको क्रॉस कर लो किसके साथ? स्मॉल t के साथ। इसको क्रॉस करिए किसके साथ? स्मॉल t के साथ, है ना? बात को समझ रहे हो? अब देखिए तो मैंने क्या बोला, F2 के टाल, तो भाई ये भी तो टेस्ट क्रॉस है, ये टेस्ट क्लास है कि नहीं है? F2 का टाल ये भी है, ये भी क्या कहलाएगा? टेस्ट क्लास कहलाएगा। ये F2 का टाल है, लेकिन ये F2 का टाल F1 की तरह भी जीनोटाइप है, F1 की तरह का जीनोटाइप है।
है ना। इसीलिए लोग इस बात को बोल देते हैं कि F1 में, अब F1 का इंडेक्स क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था कि नहीं था, इसी का क्रॉस इसके साथ कर देते हैं और इनको लगता है कि ये टेस्ट क्लास है। भाई जीनोटाइप आप लग के कर लो ठीक है टेस्ट क्लास है, लेकिन F1 का टेस्ट क्लास आप क्यों करोगे? मैंने आपको समझाया नहीं करना चाहता। आइए एक टॉपिक और इसी से पढ़ लेते हैं, बैक क्लास देख लेते हैं क्या है, समझिए बहुत आसान सा टॉपिक है वो, और जो लाइन की बोलते हैं वो भी समझ लेते हैं क्या है। बैक क्लास जैसे हम क्या करते हैं, पेरेंट मेंडल, मैंने बताया था ना, मेंडल जब भी पेरेंट सिलेक्ट करते हैं वो प्योर होगा और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का लेना है। तो कैपिटल टी क्रॉस बाई स्मॉल टी पेरेंट हो गए, ये कैसा पैदा होगा टाल, ये कैसा होगा ये डार्क होगा। वही सारी बातें आप यहाँ से सबसे पहले गैमेट बनाओगे, यहाँ से भी क्या बनाएंगे गैमेट बनाएंगे, गैमेट आपस में क्या करेंगे फ्यूज करेंगे, क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ये आपकी F1 जनरेशन है। क्लियर? तो अगर मैं इस कैपिटल टी स्मॉल टी को इसके साथ जाके क्रॉस करूं, पीछे जाके कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी के साथ कर रहा हूं, क्या ये टेस्ट क्लास लिख रहा है? नहीं। यही है मतलब आप F1 जनरेशन का आइदर ऑफ द पेरेंट, दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट के साथ जो क्रॉस हो रहा है वो क्या है, बैक क्रॉस है। तो आप पीछे जाके क्रॉस कर रहे हो, ये भी क्या कहलाएगा, ये बैक क्रॉस कहलाएगा। और इधर भी आप F1 का इसके साथ क्रॉस कर रहे हो तो ये भी कौन सा क्रॉस कहलाएगा, ये बैक क्रॉस। क्लियर है बातें, बैक क्रॉस। अब इसमें एक बात आपको बताते हैं कि जैसे जब मैं ये वाला क्रॉस कर रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करिए, जब मैं ये वाला क्रॉस कर रहा हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर, इसका क्रॉस मैंने स्मॉल टी के साथ किया, एक तरफ कहीं ना कहीं ये आपको बैक क्रॉस भी दिख रहा है, और कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई दे रहा है, टेस्ट क्रॉस भी दिखाई दे रहा है। क्लियर? ठीक है, टेस्ट क्रॉस भी दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो टेस्ट क्रॉस है, ये जो टेस्ट क्रॉस है किसकी बनाई, बैक क्रॉस। देखिए ये टेस्ट क्रॉस भी और क्या है, बैक क्रॉस। तो जो टेस्ट क्रॉस है वो बैक क्रॉस है, लेकिन ये वाला जो बैक क्रॉस है वो टेस्ट क्रॉस नहीं है। तभी क्लाइंट बोलते हैं कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। क्लियर है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और मैं आपको इस तरीके से वीडियो की जो पीछे की सच्चाई है ना, मैं उस चीज़ को आपको बताऊंगा। ऐसे बहुत भी सारे टॉपिक हैं जो थोड़ा बच्चों को टफ लगते हैं, तो उसको मैं बहुत इजी वे से हर एक चीज़ को क्लियर करूंगा। क्योंकि मैं बार बार ये बातें बोलता हूँ कि आपका जो नीट का पेपर होने वाला है वहाँ पे आपको ना आपके नोट्स जाएगी, वहाँ पे ना आपकी एनसीईआरटी जाएगी। अपने आप को इस तरीके से तैयार रखिए कि सब कुछ मेरे पास मेरे माइंड के अंदर रहे और प्रॉपर काम भी करे, और वहाँ पे हम अच्छे से बेहतर कर पाए और सिलेक्ट भी हो। क्लियर है? तो हम कोशिश करते रहे कि आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और जो टफ चीज़ें हैं, टफ चीज़ें में जैसे बच्चों को बहुत फेयर होता है, बहुत लगता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, यकीन मानिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद आपको कभी लगेगा ही नहीं कि हाँ हमको ये चीज़ें भूल गई है कि आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करना पड़ेगा, टच में रहना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक, थैंक यू।